थे। Yeah. सो व्हाट आर द कॉमन मिथ्स अबाउट विमेन हेल्थ एंड उसको आप कैसे क्लैरिफाई करोगे? First of all, to go towards the doctor यस। about her screening. एक annual screening, एक ovarian syndrome, which is very common in the 3 in 1 female. हेलो एवरीवन। विमेन हेल्थ इज वेरी इम्पोर्टेंट। घर में महिलाएं घर का केंद्र बिंदु होती हैं और पूरा परिवार उनके ही इर्द गिर्द फलता और फूलता है। लेकिन कई बार महिलाएं अपने स्वास्थ्य को ही नजरअंदाज कर देती हैं। सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट विमेन हेल्थ with Dr. Iltyasha Mishra. She is BHMS CGO from Nasik University, a trained Ayush practitioner and senior medical officer at Gondia Medical College. Welcome, ma'am. Thank you so much, Pooja. Thank you. मैम पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताएं। Definitely. I am Dr. Iltyasha Mishra, and I am from, basically, I have experience of the last 14 years, and I have several cases dealing in PCOS, in the diabetes, in sort of cancer, and many more critical diseases. So this time I thank you so much, Pooja, for inviting me. सो मैम हम शुरू करेंगे कॉमन मिथ्स से। सो व्हाट आर द कॉमन मिथ्स अबाउट विमेन हेल्थ एंड उसको आप कैसे क्लैरिफाई करोगे? Okay. Pooja, see, first of all, very straight common myth जहाँ पर females generally skip कर जाती हैं अपनी health को. First of all, to go towards the doctor यस। about her screening, एक annual screening, एक quarterly screening at least they have to do. If they are suffering from any type of symptoms, जिसमें कि शरीर में जकड़न होना, किसी भी टाइप के छोटे सिम्टम्स को दे आर विग्रेसली अवॉइडेड, वो सीधा अवॉइड कर देंगे उसे, दे नेवर अप्रोच टू द डॉक्टर. सो फर्स्ट मिथ इज दैट कि यू हैव टू गो फॉर द डॉक्टर, आपको ईयरली स्क्रीनिंग करनी चाहिए। सेकेंड, पूजा, वेरी इंपॉर्टेंट मिथ इज दिस अबाउट द इन्फेक्शंस. इफ शी वॉज सफरिंग फ्रॉम यूरिन ट्रबल, अगर उसको बहुत ज़्यादा यूरिन का प्रॉब्लम है, इन्फेक्शंस होते हैं, बार बार यूरिन में बर्निंग होता है, तो शी वॉज अवॉइडिंग हर, सीधा अवॉइड कर देगी उसको कि दिस इज अ स्लाइट ईस्ट इन्फेक्शन, नथिंग टू डू फॉर दैट, आई हैव टू ड्रिंक मोर वाटर, आई विल डू मोर एक लिक्विड, अगर मैं इंटेक बहुत करती हूँ, मैं फ्रूट्स बहुत इंटेक करती हूँ, तो दैट विल क्योर, बट इट विल मे कॉज अ सीवियर डैमेज टू योर सिस्टम. सो यू हैव टू go about this myth कि भाई आपको तुरंत उस चीज़ को स्क्रीन करना है अगर if you are carrying any type of the recurrent urine infections. Okay. Very important. Then third myth is this कि if you are gaining a weight, अगर आप weight gain कर रही हैं तो उस weight gain के पीछे आपका diet important है. आपने बहुत सारा जंक लिया हुआ है and all, आप बहुत सारा हाई कार्ब डाइट लेती हैं and therefore you are gaining weight. It's not like that. It is just about the anxiety. It is just about your cortisol levels, what is hampering your body. And very important myth कि I'm happy, मैं बहुत खुश हूँ, I'm fasting for many days, हाँ। I'm tributing towards many things. ये myth कि हाँ मैं sacrifice कर रही हूँ, so I'm happy and my mental levels are very normal because I'm happy. You are pretending to be happy. तो वो आपका जो मेंटल स्टेटस है जिसको आपने बहुत अवॉइड कर चुके हैं आप, और आप इस मिथ में हैं, यू आर सर्वाइविंग, उस मिथ में आप जी रही हैं कि नहीं आई एम हैप्पी, तो आपको उस जोन से बाहर आकर अपने मेंटल पीस के लिए, अपने मेंटल पीस के लिए वर्क करना चाहिए. एक्चुअली दीज आर वेरी बेसिक एंड एक्चुअल मिथ्स। मतलब लोग जनरली इग्नोर कर जाते हैं ये चीज़ों को, ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, आज नहीं होगा, कल होगा, एक दिन है। जब बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है तब वो जाते हैं, then they are approaching, otherwise they are very relaxed. ये हो जाएगा। Yes. तो कुछ जो इम्पोर्टेंट स्क्रीनिंग्स हैं जो एक पर्टिकुलर एज के बाद लड़कियों को या महिलाओं को करानी चाहिए, तो वो कौन-कौन सी हम समझ सकते हैं? Yeah, Pooja. First of all, it's divided into the age groups. If I am saying about a productive age, a reproductive age, जहाँ पर आपका fertility का रेंज स्टार्ट होता है, when a female get a
मेंसेस, occurrence of menses, that is called as a menarche, जिसमें कि वो 13-12 years, now it goes sometimes to the 16 to 17 also, जहाँ पर उसको menses occur होता है, उसके बाद से उसका स्क्रीनिंग का जो पैटर्न है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए, जिसमें कि अगर एज ग्रुप 13 to 19 है, सो वी कैन गो फॉर द अनेमिया स्क्रीनिंग, जहाँ पर हम उसका डिटेक्ट करेंगे कि भाई उसका आयरन का लेवल्स कितना है, हम तो नहीं कैल्शियम का लेवल्स कितना है, ये स्क्रीन होगा. देन आफ्टर 21 to 26 25 एज वी कैन गो फॉर द फर्टिलिटी स्क्रीनिंग्स, वी कैन गो फॉर द PCOS, Okay. that is a polycystic ovarian syndrome, which is very common in the 3 in 1 female. This is the ratio of the current PCOS in Okay. India. every 1 in 3. Yes, every. So this is very strange. Now अगर मैं अपनी OPD की बात करूँ पूजा, so before 10 years, before 15 years, we have the patient for the fibroid, we have the patients for many other disease female. Now we have the only patient for the endometriosis, जिसमें कि बच्चेदानी के परत का मोटा हो जाना, PCOS हो जाना, या फिर इनफर्टिलिटी होना, फाइब्रॉइड होना. हम इन 4-5 पैटर्न्स पे ही सबसे ज्यादा अभी हम डील करते हैं इन अ फीमेल सेक्शन. Okay. एंड अबव ऑल दैट एंजाइटी डिप्रेशन वो तो बिल्कुल तो- कॉमन हो गया है. वो हर एक Yes. यही हो गया आई थिंक. Yes. सो द स्क्रीनिंग शुड बी एज वाइज, और जैसे आप 35-40 पे आती हैं तो यू हैव टू स्क्रीन फॉर मेनी अदर लेवल्स, फॉर एग्जांपल फॉर द सर्वाइकल कैंसर, फॉर द HPV वायरस, फॉर डायबिटीज, फॉर योर हार्ट फंक्शंस. दिस आर ऑल अबाउट द स्क्रीनिंग फॉर दिस एज ग्रुप. ओके. सो जैसे हम मेंटल हेल्थ की अगर बात करें Yeah. तो मेंटल इश्यूज कौन कौन से सामने आते हैं? लाइक आपने एंजाइटी डिप्रेशन तो बोला ही, इसके Right. अलावा भी और कुछ Yeah. इश्यूज होते हैं? सी, आपके जो हार्मोन्स हैं, आपके शरीर में बनने वाले जो हार्मोन्स हैं, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर न्यूट्रिशनल वैल्यूज. आपके न्यूट्रिशन से ही आपके हार्मोन्स का बढ़त और घटत है. अगर आपके बॉडी में हार्मोन्स बन रहे हैं पूजा, डेफिनेट दे विल गो फॉर द रॉन्ग साइड ऑल्सो, डेफिनेट दे गो फॉर द गुड साइड ऑल्सो. ठीक है, तो जब आपके बॉडी में हार्मोन्स बन रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपके शरीर से, आपके ब्रेन के सिस्टम से वो इन्वॉल्व हैं. ओके. If I give an example for the PCOS, that is polycystic ovarian syndrome, एक बहुत ही प्रॉपर चेन है उसका पूजा. दिस इज द हाइपोथैलेमस, दिस इज द पिट्यूटरी एंड दिस इज द ओवरी. और PCOS कॉज होता है ओवरी में. अब वो ओवरी में जा जरूर रहा है, बट उसका जो मेन टारगेट है दैट इज द हाइपोथैलेमस और ब्रेन सिस्टम, अ फीमेल ब्रेन सिस्टम, जिसमें कि वो अगर वो बहुत कॉन्शियस है, शी इज़ वेरी कॉन्शियस अबाउट हर ब्यूटी, शी इज़ वेरी कॉन्शियस अबाउट हर लुक्स, अबाउट हर परफॉर्मेंस, अबाउट हर रिलेशनशिप्स, definitely she will go for the PCOS. ओके. This is not because of your food, this is not because of your any other thing. हार्मोनल इश्यूज. Definitely hormone will be involved after that, but the main target thing is that what is your thinking? आप क्या सोच रही हैं, आप किस पैटर्न में सोच रही हैं, शुरुआत सोच से हो. ये है. और वही मेंटल इश्यूज बाद में फ्यूचर में फीमेल बहुत हाई रेंज पर कवर करने लगती है पूजा, जिसमें कि मेंटल एग्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, नर्वसनेस, फिजिडिटी, घबराहट होना, नए लोगों के बीच में उठने में तकलीफ होना, हर किसी चीज़ से अपना मन उठ जाना, मूड स्विंगिंग्स. दिस आर ऑल अबाउट द अदर मेंटल सीन्स ऑफ अ फीमेल. ओके. मतलब अब काफी वाइड हो चुका है मेंटल हेल्थ इशू. Definitely. We are competing for ourselves. We are seeing the social media. She is doing that. We are just तुरंत हमारा दिमाग वहाँ स्टैक करेगा. If she is doing that, but Right. what I will also do that. मैं भी कर सकती हूँ. डेफिनेटली. और ये सब करने की जो इनकी क्षमता नहीं है, तो भी वो उस क्षमता के पार जाकर उस चीज़ को करने की कोशिश कर रही हैं, जहाँ पर वो कहीं ना कहीं से अनवांटेड स्ट्रेस को भी ग्रिप कर रहे हैं. रिलीज कुछ नहीं हो रहा है. दे आर नॉट डूइंग मेडिटेशन, हाँ. they are not doing exercise, they are not eating proper food. What is the level of their body? Definitely they go for the anxiety, depression. Okay. So women's body need nutrients Definitely. definitely. And तो क्या क्या फूड खाना चाहिए हमें, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है?
से पूजा यहाँ पर भी हम एक ग्रुप के हिसाब से ही बात करेंगे, जहाँ पर अगर एक फर्टाइल फीमेल है जो कि 18 से स्टार्ट हो रहा है एज उसका अबाउट 26, 28, 30 तक का, तो वहाँ पर उसको सभी किस्म के न्यूट्रिशंस का पूरा ध्यान रखना होगा। आयरन है, फॉलिक एसिड है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, विटामिन्स है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, विटामिन सी है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, विटामिन B12 है। ये सारे सोर्सेज न्यूट्रिशन से उनको ग्रिप करने होंगे सो दैट हर बॉडी मेंटेन अ वेल बैलेंस लेवल फॉर एवरी टाइप ऑफ सिनेरियोस। ओके वेरी इंपॉर्टेंट। ओके एंड ये न्यूट्रिएंट्स दूसरे एज ग्रुप में क्या चेंजेस आएंगे, जैसे अगर हम अगर ये 45 के एज के बाद की हम बात करें, जहाँ पर फीमेल विल गो फॉर द मेनोपॉज, जहाँ पर वो मेनोपॉजल की स्थिति में आती है, तो डेफिनेटली वहाँ पर और कंटेंट हमको रेस करना होता है। कुछ कंटेंट को डिपार्ट करते हुए हाई कार्ब डाइट हम कम कर देंगे, जो कि एक समय पे कार्ब की ही ज़रूरत है बॉडी में, तो एक समय पे हम कार्ब कम कर देंगे। वी कैन गो फॉर द गुड कोलेस्ट्रॉल, we can in the age of after the 45 after 40? we can go for the good cholesterol, we can go for the high amino acids, we can go for the high calcium. This is so it difference सिर्फ इतना आएगा कि इसको रेंजेस जो है वो हम चेंज करेंगे एज वाइज। न्यूट्रिएंट्स वही रहेंगे, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स वही रहेंगे, कुछ रेंजेस बस कम ज़्यादा। और जैसे अगर हम मेनोपॉज की बात करें तो उसके क्या क्या सिम्टम्स शुरू होने लगते हैं और किस एज में शुरू होने लगते हैं? सी पूजा, यहाँ मैं फिर से बात करूँगी कि अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का मानसिक बदलाव समय के पहले आ रहा है तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर द अर्ली मेनोपॉज ऑल्सो। भारत में मेनोपॉज की जो एज है दैट इज बियॉन्ड, दैट इज 40 to 45। नाउ इट गोज सो एक्सटेंडेड, मीन्स पहले जो था 50 तक मेनोपॉज होता था, Correct. अब वो थोड़ा सा रिड्यूस होके 45-46 तक आ गया है। एंड द प्री मेनोपॉजल फेज जिसको हम कहते हैं, मेनोपॉज से आने का पहला 4 साल, दैट इज अबाउट 38-39 में अभी वो शुरुआत हो चुकी है उस चीज़ के, जिसमें हम अपने शरीर में कई किस्म के बदलाव देखते हैं फीमेल्स। दैट इज अ प्री मेनोपॉजल फेज एंड आफ्टर 43-45 डेफिनेटली गो फॉर द मेनोपॉज। तो फिर अगर ऐसा है तो जो फर्टिलिटी विंडो है वो कम हो गई होगी। इन द प्री मेनोपॉजल फेज देयर विल बी द चांसेस ऑफ द फर्टिलिटी, वहाँ पर एक कंसीव करने का पैटर्न बनता है। अच्छा, बट इफ अ फीमेल स्टॉप्स मेंस्ट्रुएट, अगर उसका मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहा है या बिल्कुल पूरी तरीके से स्किप डाउन हो गया है आफ्टर 45-46, देन द फर्टिलिटी विंडो इज क्लोज्ड। ओवरीज से एग का प्रोडक्शन ही स्टॉप हो जाता है। So if the ovary is not producing the eggs, then there will be more chances for the fertility. yes. तो हर एक विमेन के सिम्टम्स मेनोपॉज से अलग होंगे, Most of the time अलग होंगे और कुछ सिनेरियोस जैसे वो लिंक्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिल्कुल कॉमन 4 सिम्टम्स आपको सभी में मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स, कभी मूड बहुत अच्छा है, कभी मूड बहुत खराब है, कभी हम रो रहे हैं, कभी हम हंस रहे हैं, उसी बात पे भी हमने रोया और उसी बात पर हमने हंसा भी है। दैट इज द मूड स्विंग्स। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट, द बोन डेंसिटी विल बी रिड्यूस्ड। The density of the bone is reduced, then the female is facing a bones issue, pain, mobility उनका कम हो जाएगा, जो उनका flexibility है बॉडी का वो कम हो जाएगा, एंड bone pain, मसल वीकनेस उनको फील होगा, लिथार्जी लगेगा, यानी हमेशा थका थका सा महसूस करेंगे, हेयर फॉल भी रहेगा, थोड़ा उनका स्किन, उनका फेस का श्रिंक होने लगेगा, इसमें कोलेजन कम दिखेगा, ब्यूटी थोड़ा सा डिफरेंसेस हल्का सा आप मार्क करेंगी। वेरी इंपॉर्टेंट, स्लीप एपनिया या फिर स्लीप इंसोम्निया जिसको कहा जाता है, स्लीप की इनसफिशिएंसी उनको दिखेगी, नींद ना आना और प्रॉपर पैटर्न में नींद नहीं आना। दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन सिम्टम्स ऑफ द मेनोपॉज। So homeopathy can help to deal Yeah. with it. As a homeopathy physician, I am saying you Pooja, the homeopathy can go in a vast state for the menopausal women or in the premenopausal phase, जहाँ पर हम screening, we are doing the screening, we are assess the female not by his physical symptoms as well as by her mental symptoms also. What she is thinking, what she is assuming,
व्हाट शी इज ड्रीमिंग, वो क्या सोच रही है, उसके सपने क्या आ रहे हैं, वो अपने सपनों में वो किस चीज़ को देख रही है। उसकी नींद में जब वो रहती तो ऐसा तो नहीं कि वो रोने लग जा रही है। हम उसके मेंटल को इतने फाइनली असेस करते हैं पूजा, कि जहाँ पर हम जब मेडिसिन सिलेक्शन ऑफ रेमेडी जब होता है तो डायरेक्टली गेट ऑन स्टॉल ऑन हर सिम्टम्स, सीधा उसके ब्रेन पे एक्ट करता है मेडिसिन, Okay. एंड शी विल फील वेरी गुड while during the menopausal age. हॉट फ्लैशेस, शरीर में गर्माहट और ठंडा एक साथ महसूस करना, विद इन अ सेकेंड गर्म एंड विद इन अ सेकेंड पूरा बॉडी ठंडा। दिस हॉट फ्लैशेस बॉदर सो मच फीमेल्स। यहाँ पर भी होम्योपैथी का बहुत ही जेंटल एंड फॉर्म रोल है। एंड सबका एज क्राइटेरिया अलग होगा, लाइक किसी को 45 में आ रहा है, किसी को 48, 50। यहाँ पर हम डिसीज कंडीशन की बात कर सकते हैं। सी, a condition that is the uterine fibroid. If patient was suffering from uterine fibroid, बच्चेदानी में गांठ की समस्या, बहुत बारीक बारीक जो मसल्स होती हैं एक जगह एक्यूमुलेट हो जाती हैं एंड मेक अ स्मॉल फाइब्रॉइड, एक गांठ का रूप वो लेती हैं। अगर फीमेल में वो गांठ अपीयर्ड हो रही है फॉर एनी रीज़न, तो वहाँ पर वो क्या करेगा, फ्लो को तेज कर देगा, मेनोपॉजल जो समय है वो और एक्सटेंड होने लगेगा, क्योंकि ब्लीडिंग पैटर्न बहुत हार्ड रहता है, बहुत फास्ट रहता है। ऐसे कंडीशंस में जो टाइम लिमिट ऑफ द मेनोपॉज वो एक्सटेंड हो जाता है, वहाँ पर वो नॉर्मल मेनोपॉज नहीं होने देता है। स्टॉपिंग ऑफ द ब्लीडिंग, स्टॉपिंग ऑफ द ओवेरियन फंक्शन को वो स्टॉप नहीं होने देता है। बट इफ अ फीमेल इज हैविंग अ नॉर्मल यूटेराइन फंक्शंस, नॉर्मल हार्मोनल फंक्शंस, तो डेफिनेटली एंड समटाइम अ माइनस ऑफ द जेनेटिक इन्फ्लुएंस ऑल्सो, जहाँ पर कि वो उसका टाइम लिमिट फिक्स हो जाता है कि भाई हाँ 45-46 तक मेनोपॉज हो जाए। ओके। बट अगर कोई सिवियर डिसीज कंडीशन है वहाँ पर एक्सटेंड हो जाता है। तो हाँ, इस समय में कैसे अपने हेल्थ को मेंटेन करना, लाइक व्हेन दे आर इन प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज? सी पूजा, इन अ प्री मेनोपॉज, अगर फीमेल प्री मेनोपॉज में है तो वेरी इंपॉर्टेंट उसको समझ में आना चाहिए कि शी इज़ इन अ प्री मेनोपॉज, वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पर वो उस चीज़ को समझने के लिए उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, उसको सिर्फ जानकारी होनी चाहिए कि या आई एम इन अ प्री मेनोपॉज स्टेट। अगर ये जानकारी उसके पास है, जो जनरली नहीं होती है, तो वहाँ पर वो बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकती है खुद को। हेल्दी डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर वाटर इनटेक, हाइड्रेशन इज़ वेरी मस्ट फॉर द स्किन, फॉर द ऑर्गन्स, जहाँ पर पानी का मेंटेनेंस, फ्रूट्स का मेंटेनेंस, डाइट मेंटेनेंस, हेल्दी फूड ईटिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटल हेल्थ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पूजा। आप इस चीज़ को तो बिल्कुल अवॉइड ही नहीं कर सकते कि अगर आपने बहुत अच्छा डाइट लिया हुआ है एंड यू आर मेंटेनिंग अ वेरी प्रॉपर लाइफस्टाइल, अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर फेसिंग अ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स इन योर माइंड, सो दिस इज ऑल जीरो। वो कोई एक्शन नहीं करेंगे, बिकॉज योर ब्रेन इज द मास्टर ऑफ योर बॉडी। If your brain is not in a peace state, your subconscious mind is not in a peace state, then how would you expect कि आपका हार्मोन नॉर्मल रहेगा और आप अच्छा फील करेंगे। So we are inspiring the females। हमने कहा है अगर आप प्री मेनोपॉजल फेज में हैं, आपको चिड़चिड़ाहट होती है, आप बहुत अच्छा फील नहीं करती हैं, आपको हर किसी से इनडिफरेंस महसूस हो रहा है, आप परिवार में हैं, अपने पति के बीच में हैं, आप अपने बच्चों के बीच में, स्टिल यू आर फेसिंग इनडिफरेंस दैट दे आर नॉट माइन, ये मेरे नहीं है, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी। इस फेज में अगर आप हैं तो डेफिनेटली यू नीड अ मेंटल रिजोल्यूशन। आपको वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी आप बढ़ाएंगे कैसे? सो वी आर इंस्पायरिंग देम कि आप मेडिटेशन करिए, आप ध्यान करिए, आप अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल करिए अपने माइंड को, एंड इट हेल्प्स। सो we can also talk about cervical cancer, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन इशू है इन इंडिया अमंग्स women। बहुत लोग इससे जूझ रहे हैं। सो कई बार पता ही नहीं होता है that they are having cancer। सो इसका फर्स्ट मतलब हम कैसे खुद समझ पाए हमारी बॉडी में कि सर्वाइकल कैंसर शायद हम में है। सो यहाँ पे तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी फीमेल्स को कि गो फॉर द स्क्रीनिंग। आपको अपने शरीर को जांच की
ज़रूरत आपको खुद को महसूस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन एवरी 1 ईयर, एटलीस्ट इन एवरी 1 ईयर यू हैव टू गो फॉर अ रूटीन मेडिकल चेकअप, जिसमें कि आपका कंप्लीट बॉडी प्रोफाइल, आपका हीमोग्लोबिन, आपका लिवर, आपका एवरी विसरा शुड बी चेक्ड। Along with that, you can go for the pap smear, Yes. a term called as pap smear. That is a smear test जो कि एक वजाइनल आपके सिक्रीशन से उस pap smear को क्रिएट किया जाता है, and we can go for the नेक्स्ट लेवल, जहाँ पर हम टेस्ट करते हैं कि भाई सामने वाला किसी भी प्रकार की मेलिग्नेंसी से ग्रस्त तो नहीं हो रहा है, किसी भी मीन्स जस्ट फॉर द सर्वाइकल कैंसर। अगर पैप स्मेयर में हमको किसी भी प्रकार के चेंजेस दिख जाते हैं, कोई भी ऐसे मेलिग्नेंसी वहाँ पे टिश्यूज हमको दिखते हैं, तो वो इंस्टेंट में समझ में भी आ जाते हैं इन द रिजल्ट, एंड इन अ वेरी अर्ली स्टेज वी कैन गो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो मतलब वो टेस्ट से हमें पता चलता है कि आपको कैंसर ऑलरेडी हो चुका है या आप प्रोग्रेसिव है उस या तरफ। आप उस स्टेज में एंट्री कर चुकी हैं, आपके अंदर आपके जो टिश्यूज हैं, सर्वाइकल जो टिश्यूज हैं आपके, उनमें चेंजेस आ रहा है, वो सेल्स में चेंजेस आ रहे हैं, और इस चेंजेस में भी कई वेरिएशंस है। इफ वी गो इन अ डीप इन अगर हम उसकी पैथोफिजियोलॉजी में जाएं, सो वी कैन सी कि उसमें बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस रहते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पूजा कि अगर हम पैप स्मीयर कर रहे हैं तो वी कैन स्क्रीन द HPV वायरस आल्सो, अच्छा। human papilloma virus, which is a whole to whole responsible virus for the cervical cancer in a female, ओके। HPV. हाँ। And this HPV is very important to be get screened, very important. ओके। एंड जैसे आपने HPV वैक्सीन बताया, सो इज इट रियली इफेक्टिव अगर हम वैक्सीन ले रहे हैं प्रॉपर एज में, सो इट्स गोइंग टू बी प्रिवेंट। Yeah, see, अगर 11 और 12 की एज में अगर फीमेल को ये वैक्सीन लग रही है, आफ्टर 26 तो उसका कोई काम ही नहीं है। इन अ मेन ऑल्सो, मेंस में भी अगर 26 के बाद अगर आप HPV के लिए दे रहे हैं वैक्सीन, तो भी उनके अंदर वो वायरस एंटर कर चुका होता है। HPV virus means पूजा it's a human papilloma virus, and this papilloma makes a wart, जिसको हम सरल भाषा में मसा कहते हैं। आपने देखा होगा लोगों के गले में मसा होता है, यहाँ मसा होता है, एक्जिला में मसा होता है, कई लोगों को जेनाइटल एरिया में मसा होता है। That is the HPV virus. ओके। And this HPV virus had an extended form, जहाँ पर अगर वो जेनाइट्री में अगर एंट्री लिया है उसने, अगर सर्विक्स में अगर वो कॉज्ड हुआ है, तो दैट वायरस मे कॉज अ मेलिग्नेंट चेंजेस इन अ फ्यूचर ओके। इन द सर्विक्स। ओके। दैट इज द HPV। तो वो स्क्रीन अगर हो जाए तो हम बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। एंड ये वैक्सीन इजीली अवेलेबल है इंडिया में? यार डेफिनेटली, हम और आपके गवर्नमेंट सेक्टर में भी अवेलेबल है पूजा, इन अ प्राइवेट सेक्टर, इन अ गवर्नमेंट सेक्टर, बोथ जगह आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। मतलब हम यू कैन गो फॉर अ गवर्नमेंट Hospital. हॉस्पिटल्स फॉर दैट ऑल्सो, और वहाँ वो आपको उसको स्क्रीनिंग पैटर्न्स का बताकर वो आपको उसको प्रॉपर उसको हाउ टू इंस्टॉल इट, दे विल एक्सप्लेन यू इन अ 2 ways इट कैन इंस्टॉल, आपको प्रॉपर गाइड करके वो इंस्टॉल कर देते हैं उस चीज़ को। ओके। सो वो वन टाइम है या नहीं, उसके 2 डोजेस होते हैं, 2 दे डोज? हैव द 2 डोजेस, जिसको कि कुछ डिफरेंसेस में लेना होता है। लाइकवाइज कोविड जिस तरीके से हमने लिया था, पैटर्न वाइज इन सिस्टम वाइज हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड डोज जो लिया था उसका बूस्टर के साथ, ठीक उसी तरीके का पैटर्न इसका HPV का भी है। ओके। एंड अगर हम सर्वाइकल कैंसर या कोई भी फीमेल कैंसर की बात करें, तो हाउ कैन होम्योपैथी हेल्प इन इट? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम होम्योपैथिक की बात करें पूजा, तो सो होम्योपैथी इज अ सिस्टम वेयर वी कैन गो इन अ रूट कॉज। ओके। If a patient come towards me कि मैम I have a high ordered vaginal secretion, मुझे फाउल स्मेल का सिक्रीशन हो रहा है, I have a very long period, I am losing my body, I am losing my weight, these are all the symptoms के साथ अगर वो मेरे पास पहुंच रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन तो मैं करूँगी ही पूजा, नो डाउट उसको। उसके अलावा मैं उसके मेंटल फेजेस में जाऊँगी, उसकी पास हिस्ट्री लूँगी, उसकी फैमिली हिस्ट्री लूँगी। ये सारी चीज़ें ओवरऑल जब मेरे पास एक कंक्लूजन में मैं जब आऊँगी,
तो डेफिनेटली अ होम्योपैथी ब्रिंग्स अ वेरी लार्ज चेंजेस इन दैट सिस्टम, ओके। जहाँ पर हमारे पास कई ऐसी पोटेंटाइज मेडिसिन हैं पूजा, जो उस सेल्स को डेफिनेटली एक नए रूप में डेवलप करती हैं, उस सेल्स का बढ़ना कम करती हैं, उस सेल्स को ख़त्म करके नए किस्म के सेल्स का डेवलपमेंट करती हैं। तो दिस इज़ द मैजिक, दिस इज़ द ग्लोरी ऑफ होम्योपैथी, वेयर इट कैन गोज़ फॉर अ वेरी ह्यूज रेंज। क्योंकि लोग जनरली एलोपैथी की तरफ भागते हैं, कोई भी बड़ी बीमारी है तो एलोपैथी की तरफ भागते हैं, बट अगर उसका रूट ही ख़त्म हो जा रहा है या हम उसको कम कर पा रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा बेटर है एंड आई एम नॉट सेइंग इट्स एलोपैथी या फिर होम्योपैथी, both are a very good mode of treatment. A conventional mode of treatment is a homeopathy and very important, जहाँ पर कि एलोपैथी में अगर डॉक्टर्स पेशेंट को नो डाउट ट्रीटमेंट्स के हिसाब से ही उनका ट्रीटमेंट करते हैं, दे विल गो फॉर द कीमो, दे विल गो फॉर द रेडिएशंस and many more sorts they are using, they are going very deeply in a patient room definitely, but the other scene is very painful also. यस, ऑफ कोर्स। सो इन अ कैंसर पेशेंट जहाँ पर कि वो मेंटली ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, जहाँ पर ऑलरेडी वो डिप्रेशन के मोड में आ चुका है, इन दैट फेज होम्योपैथी वर्क्स अ लॉट। करेक्ट। जहाँ पे उनका पेन थोड़ा सा कम हो सके। पेन कम होता है, उनके जो सिम्टम्स हैं वो कम होते हैं, उनका जो लिविंग स्केल होता है वो हाई होता है, सर्वाइवल टाइम उनका इंक्रीज हो जाता है, और बहुत सारी चेंजेस दिखते हैं पूजा उनके में। वही तो चाहिए होता है। डेफिनेटली वो चाहिए होता है, एक पेशेंट को एक सुकून के अलावा क्या चाहिए। ओके। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जो होते हैं लड़कियों को, महिलाओं को हर महीने झेलना पड़ता है, एंड ऑल्सो PCOS। सो क्या ये चीज़ें भी हम होम्योपैथी से डील कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। देखिए आज के इस सोशल स्टिग्मा में, जहाँ पर एक 12-13 साल की लड़की जो पहले मेनोपॉज हुआ करती थी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीवियस 20 years बिफोर, तो द मेनारिपी टाइम विल बी 13 and 14, जहाँ पर की अकरेंस ही 13, 14, 15 में था, नाउ इट्स रिड्यूस टू 11, 10, 9, इसमें ही उनका मेंस्ट्रुएशन फेज अकर हो जा रहा है। What is all this? This is because of their mental awareness. वो बहुत, they are very finely skilled by their phones, by their social interviews. वो सब वो social में इतना ज़्यादा वो वहाँ पे मीडियाज में इन्वॉल्व हैं, जहाँ पर उनका मेंटल लेवल बहुत एज के पहले ही हाई हो गया है, and therefore they are achieving, they are going for a menarche before the age. दे आर हैविंग अ वेट गेन ऑल्सो, उनका वेट बहुत बढ़ रहा है आजकल की बच्चियों का। दे आर नॉट गोइंग फॉर अ हेल्दी डाइट। आप उनको कहेंगे कि यू कैन गो फॉर द सैलेड, यू कैन गो फॉर अ मोर वाटर ड्रिंक्स, यू कैन गो फॉर अ जूसेस, दे विल नेवर प्रेफर इट। They'll prefer pizza burger. They are preferring a pizza, burger and junks and all. Now the continentals also, now the Korean also, everything is involving in that. Desserts, Desserts, chocolates. yes, chocolates. These are all the triggers जहाँ पर कि फीमेल्स को मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प्स हैं, और हम इसी पैटर्न को हमने ग्रिप करके कई मेडिसिन का वी आर डूइंग ए मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ द रिसर्चेस इन द होम्योपैथी, जहाँ पर हम नई नई किस्म की मेडिसिन का रिसर्च करके इंस्टॉल करते हैं फीमेल पे, Yeah. और वो पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलता है मुझे उससे। आई हैव वन पेशेंट, 15 years old female, and she has having a weight of approx 90 kg Oh, 90 kg. obesity. She is having PCOS and many more difficulties also, जहाँ पर उसको क्रैम्प्स बहुत है। तो हमने ये नहीं किया कि हमने उसके वेट लॉस पे पहले वर्क किया, हमने सीधा सीधा वर्क किया उसके रूट पे, जहाँ से उसकी सारी चीज़ें डेवलप्ड हो रही हैं, हमने उस पर वर्क किया। ग्रेजुअली मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स भी उसके कम हो गए। क्रैम्प्स भी कई जोन को कवर करते हैं पूजा, इन अ फ्रंट सेट ऑफ स्टमक, इन अ बैक, in a thigh, in a lower leg, Yeah. sometime vomiting, sometime nausea, sometime faint. हाँ, correct. ये अलग अलग किस्म के भी उसमें सिम्टम्स हमको नजर आते हैं। सो वी आर गोइंग फॉर एवरी सॉर्ट, हर जगह पे हम प्रॉपर उसको सेटिस्फाई करते हैं पेशेंट को बाय द मीन्स ऑफ मेडिसिन Okay. हम अगर ले रहे हैं मेडिसिन तो इफेक्टिव होगा एंड strong. नो साइड इफेक्ट्स। Yes, that is important.
क्योंकि अगर हम एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं तो इट में एक मिथ है इंडिया में मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प्स के लिए कि भाई अगर पीरियड्स में पेन आ रहा है, आपने मेडिसिन लिया तो यू विल गेट हैबिचुअल, हाँ बट ऐसा सुना है मैंने। कि वो हैबिचुअल हो जाएंगी कि भाई क्रैम्प तो नॉर्मल्स होते हैं, नॉर्मल क्रैम्प होते हैं, अब आप इसको मेडिसिन लेकर आपने उसको सबसाइड कर दिया। सो जैसे अभी आपने क्रैम्प के बारे में बताया कि क्रैम्प की मेडिसिन हम मंथली भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। एंड होम्योपैथी है तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। एंड सी पूजा, यहाँ पर हमने एक जोन जो वेरी इंपॉर्टेंट मैं कवर करना चाहूँगी कि अगर एक कॉमन पीपल में अगर इस चीज़ का अवेयरनेस हमको लाना है कि द होम्योपैथी इज द सिस्टम वेयर वी कैन गो फॉर अ वेरी फास्ट रिकवरी एंड वेरी फास्ट एफिशिएंट ट्रीटमेंट, जो हम कह सकते हैं वो आज की दौर में हमारे पास अवेलेबल है। एंड वी हैव द वेरी रिसर्च प्रोडक्ट्स अबाउट एवरी सॉर्ट ऑफ द डिसीज। आज के लिविंग स्टाइल में हो सकता है कि पीपल में मिथ हो कि भाई होम्योपैथी जो है वो स्लो काम कर रही है या फिर धीरे काम कर रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इट कैन गो अ वेरी एफिशिएंट वे। आज अगर आपको वॉमिट बहुत तेज हो रही है और वॉमिट अगर इन अ सिवियर केसेस अगर कोई लिवर सिरोसिस है या फिर कोई किडनी डिसफंक्शन है या फिर आपको कोलाइटिस है या कोई एब्डोमिनल डिसफंक्शन है जहाँ पर आप सिवियर वॉमिटिंग में जा रहे हैं, नो डाउट इट इज द पोजीशन वेयर यू कैन गिव अ प्रोसीजर वाइज ट्रीटमेंट टू द पेशेंट, जहाँ पर आप उसको आईवी इंस्टॉल करेंगे या फिर आप कोई दूसरा उसको इंजेक्टेबल आप उसको इंस्टॉल करेंगे। दैट इज द सेकेंड पॉइंट। द फर्स्ट प्राइमरी पॉइंट इज दैट कि जहाँ पर अगर हम उसको होम्योपैथी देते हैं और राइट सिलेक्शन ऑफ रेमेडी के साथ देते हैं, सो वी कैन नेवर गो बैक। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपको कोई दूसरा आपको सीन वहाँ पे डेवलप्ड हो जाएगा। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट जो होम्योपैथी का मिथ है पूजा कि इट रेज द सिम्टम, कि पहले इंस्टॉल करने के बाद वो सिम्टम्स को एग्रावेट करेगा फिर वो उसको कम कर देगा। इट इज नॉट लाइक दैट। इन माई 14 years of career I have never faced any such issue. ओके We have a very high range of good homeopaths in India. They are working in India as well as in the abroad also. We have and if you are very qualified trained practitioner, so we are not facing such issues, never. करेक्ट। Yes, and I thought अभी मेरे पास वो चीज़ का कोई वीडियो है and I can't share it, but we have the examples जहाँ पर उनको बहुत ही firm treatment हमने provide किया है। हाँ, और आई फील कि अब ये थोड़ा सा सोच में चेंज आ रहा है धीरे धीरे, लोग बढ़ रहे हैं होम्योपैथी। यस डेफिनेटली। और आप देखिए एक क्रीम क्राउड जो है, एक सेटल क्राउड है, एक जो एजुकेटेड क्राउड है, इवन आई एम नॉट सेइंग मोर एजुकेटेड, इवन कई तबके के लोग, कई किस्म के चीज़ें हैं जो हमारे साथ आज इन्वॉल्व हैं। इफ़ आई एम सेइंग द होम्योपैथिक सेक्टर्स में जहाँ पर हम कई किस्म के कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं पूजा, इन माई सॉर्ट मैं अपने तरफ से ही कुछ कैंप्स ऑर्गेनाइज हमेशा करते रहती हूँ, जहाँ पर कि मैं एक ग्रुप को वी आर गिविंग अ फ्री स्क्रीनिंग, वी आर गिविंग अ फ्री ट्रीटमेंट, फ्री एडवाइस एंड फ्री एवरीथिंग, जहाँ पर हम उसको एक स्पेशल गाइड करते हैं कि भाई यू हैव टू डू दैट। In many schools, I am taking the assessment sessions also in the child behavior therapy for the ADHD, जहाँ पर कि अगर हम कोई strong treatment की तरफ जाते हैं तो the kid having a drawback of that particular treatment also, and the homeopathy we have the medicines so that we can treat the kid। हम बच्चे का ट्रीटमेंट भी करते हैं और बिना किसी साइड इफेक्ट के करते हैं। So we have a very large scale पूजा। होम्योपैथी की यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। Definitely, no, बिल्कुल। बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स, Benefit with the opposite. साइड इफेक्ट्स। Yeah, sure. थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना टाइम दिया, इतनी इंफॉर्मेशन दी अबाउट होम्योपैथी, अबाउट women health, and women are going to get benefited by it. Thank you. It's my pleasure, Pooja. It's my pleasure. Thank you.